हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को फर्स्ट से लेकर लेसन चैप्टर 7 तक मैंने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया था। आज का जो कुछ टॉपिक ऐसे होने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पर्पस के बेसिस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला हमारा टॉपिक आता है लेथ अवयव यानी लेथ कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे एक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और विथ फिगर के साथ आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी हर बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो लेथ अवयव क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे लेथ मशीन किस प्रकार से दिखाई गई। लेथ मशीन का जैसे कि आप लोग को सिंपल भाषा में पता हो गया कि किसी भी मशीनों पर कारखंडों पर ऑपरेशन करने के लिए करते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया या फिर कटिंग हो गया, टर्निंग हो गया। ऐसे सारे कारखंडों पर ऑपरेशन करने के लिए हम लेथ मशीन का यूज़ करते हैं। तो लेथ मशीन में जैसा कि आप लोग को आपका कोई भी लेथ मशीन हो सकता है, सीएनसी मशीन हो गया, डीएनसी मशीन हो गया, एएनसी मशीन हो गया, तो उसमें जो पार्ट लगे होते हैं एक लेथ के माध्यम से लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लेथ अवयव यानी जो लेथ कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मुख्य रूप से, चलिए हम इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि लेथ अवयव सीएनसी टर्निंग सेंटर को आरेख दिखाया गया। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो मशीन को हम फिगर दिखाने के माध्यम से दिखाएंगे वो सीएनसी टर्निंग मशीन का दिखाया गया है। कौन से, तो सीएनसी टर्निंग मशीन का दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं लेथ अवयव यानी आपके जो मेन पार्ट होते हैं गाइस में, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे थोड़ा और जूम करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो पहला हमारा टॉपिक जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहला वाला टॉपिक क्या है आपका सीट मेटल, जिनके माध्यमों पर हमारा जो पार्ट होता है यानी लेथ कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे टिकाऊ होते हैं और साथ में उनको ढकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सीट मेटल यानी मेन पार्ट हमारा क्या होता है, सीट मेटल होता है। नेक्स्ट दूसरा बात किया जाए डोर, तो डोर जिस प्रकार से क्या करते हैं, अगर किसी भी कारखंड पर ऑपरेशन करना है तो उन कारखंड को कितनी गति देना है, कितनी बेसिस पर चलाना है, एक डोर के अंदर हमारे सारे गियर्स वगैरह लगे होते हैं जिनको हम बंद करते हैं किनके माध्यम से, तो डोर के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए स्पेंडल। अब स्पेंडल हमारा क्या होता है कि जिनके माध्यमों पर हम क्या करते हैं उस टूल को क्या करते हैं, फंसाते हैं और वहीं पे डायरेक्ट हमारा क्या करता है, कारखंड को सहारता है। नेक्स्ट बात किया जाए कंट्रोल क्या होता है, जिनके माध्यम से एसी या फिर डीसी जिस माध्यमों से वो मशीन को चलाया जा रहा है उनको कंट्रोल किया जाता है और साथ में जिस प्रकार से हमें ऑपरेशन करना है उनको हम कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आपके मेन पार्ट जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से ये सारे पार्टों को दिखाया गया है। यहाँ पे अगर आपको एग्ज़ाम के बेसिस पर लेथ कंपोनेंट्स के बारे में एग्ज़ाम में पूछता है तो आप फिगर के साथ यही फिगर बताना है और साथ में जितने भी टॉपिक दिखाएंगे मेन टॉपिक आते हैं 5 टॉपिक, तो इन 5 टॉपिक को आपको सिंपल भाषा में दर्शा देना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आप लोग को, तो इनके कार्य क्या होते हैं। तो सीट मेटल का जैसा कि मैंने बताया कि जो भी पार्ट होते हैं उनको ढकने के लिए सीट मेटल। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे, तो नेक्स्ट हमारा आता है डोर का प्रयोग क्या करते हैं, गियर वगैरह जो हो गया उनको बंद सुरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट वहीं पर बात किया जाए स्पेंडल, डायरेक्ट कंट्रोल, ये सारे टॉपिक के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप लोग संक्षिप्त वर्णन लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर जाए स्वचालन क्या होता है यानी ऑटोमेशन क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि स्वचालन शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द ऑटो अर्थात स्वयं मैटर्स डिजाइन अर्थ है और घूमना स्वचालन तकनीकियों का सेट होता है जिसके अंतर्गत हम मशीनों पर क्रियाएं बिना मानवीय हस्तक्षेप के संपन्न कराते हैं और हम कह सकते हैं कि स्वचालन की एक ऐसी यंत्रावली है जो स्वयं संचालित होती है। कहने का मतलब हुआ कि ऑटोमेशन हमारा वह होता है, सिस्टम होता है जो हम मानवीय व्यक्तियों का न उपयोग करके किसी मशीनों का यूज़ करके और उस कार्य को एक स्वचालन मतलब अपने
अकॉर्डिंग उस मशीन को चलाया जाए। कहने का मतलब हुआ ना किसी मानव श्रमिकों की आवश्यकता पड़े, वो उस कार्य को अपने आप पूरा हो जाए किसी एक मशीनों के माध्यम से, तो हमारा क्या होता है, स्वचालन के अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उन कारखंडों पर ऑपरेशन एक प्रोग्राम के जरिए होता है, तो प्रोग्राम हमारा एक स्वचालन के अंतर्गत है। जिस प्रकार से प्रोग्राम बनाया गया होता है उसी के अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस धीरे धीरे क्या होता है, चलता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, स्वचालित निकाय के एग्जाम्पल यानी उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो निम्नलिखित टाइप के होते हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए हम देखते हैं इसको स्क्रीन के माध्यम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे पहला हमारा क्या है, स्वचालित मशीन टूल, यानी जो टूल यूज किया करते हैं अपने आप क्रियाएं संपन्न करते हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्वचालित मशीन टूल के अंतर्गत। नेक्स्ट बात किया जाए, स्वचालित ट्रांसफर लाइन, जैसे कि जिस प्रकार से हमें करंट फ्लो करना है यानी जो प्रोसेस को कंप्लीट करना है वो किसके द्वारा होता है, तो ट्रांसफर लाइन के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात किया जाए, स्वचालित असेंबली निकाय, यानी किसी कारखंड को अगर जोड़ना होता है तो अपने आप उस कारखंड को एक मशीनों के माध्यम से जोड़ा जाए, वो किसके अंतर्गत आता है, स्वचालित असेंबली लाइन के अंतर्गत। रोबोटिक्स का क्या कार्य होता है, किसी कारखंड को ढोने ले जाने के लिए कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, स्वचालित मटेरियल और हैंडलिंग या स्टोरेज निकाय, किसी मशीनों को रखने के लिए या फिर जो इसका पार्ट प्रोग्राम बन गया है, बनने के बाद कंप्लीट होने के बाद किसी सुरक्षित अवस्थाओं पर रखने के लिए भी हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक निरीक्षण निकाय, किसी भी जॉब को चेक करने के लिए भी हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं, यानी अपने आप उस मशीनों के अंतर्गत वो पार्ट हमारा चेक हो जाए, असेंबली कंप्लीट हो जाए, वो ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यानी आगे हमारा क्या कहता है कि स्वचालन उत्पादन की वह कला है जिसके अंतर्गत हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तथा कंप्यूटर पर आधारित उपकरणों का प्रयोग करके किसी संस्थान में उत्पादन की असेंबली आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब वो ऑटोमेशन हमारा वो ऐसा पार्ट है जिनमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी कारखंड पर आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल कोई भी बहुत ज़्यादा जटिल कार्य है उसको हम आसानी से किसी मशीनों के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, स्वचालन के अवयव यानी एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा आता है शक्ति स्रोत यानी पावर सोर्स, किनके जिनके माध्यम से उसको चलाया जाता है, पहला हमारा एलिमेंट्स यानी पहला अवयव ये होता है। वो क्या होता है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, किसी भी निकाय को कार्यकारी बनाने के लिए शक्ति स्रोत की आवश्यकताएं होती हैं और शक्ति स्रोत के रूप में सामान्यतः विद्युत स्रोत का प्रयोग करते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि ऑटोमेशन मशीन को हमें चलाने के लिए किसी पावर की मतलब पावर सोर्स की जरूरत होती है, मतलब शक्ति की जरूरत होती है। तो वह शक्ति हमारी कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत स्रोत होता है जिनके माध्यम से उस मशीन को चलाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, स्वचालन मशीनें यानी जिनके माध्यम से हम उस कार्य को करते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, इसके निम्नलिखित अवयव हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं तो पहला हमारा क्या कहता है कि विभिन्न अवयवों को बचाने हेतु ऑटोमेटिक मशीनों का उपयोग करते हैं, मतलब जो कार्य बचाने कहने का मतलब है ऐड करना है और क्या होता है जोड़ना होता है, तो वो भी हमारे मेन पार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, गुणवत्ता नियंत्रण रखने के लिए ऑटोमेटिक निरीक्षण, मतलब कोई भी कार्य किया जा रहा है तो इनको प्रोसेस देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न अवयवों के संयोजन के लिए ऑटोमेटिक असेंबली और औद्योगिक रोबोट्स और स्वचालित पदार्थ स्थानांतरण एवं भंडारण निकाय, यानी इतने पार्ट हमारे क्या होते हैं, मशीनों में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये तो आपके आते हैं स्वचालन मशीनों के अंतर्गत। तो यहीं पे आप लोग को ऑटोमेशन के जो पार्ट होते हैं यानी अवयव होते हैं, तो पहला होता है पावर की ज़रूरत, नेक्स्ट दूसरा होता है असेंबली यानी मशीन की आवश्यकताएं होती हैं, और नेक्स्ट बात की जाए फीडबैक कंट्रोल, जिनके माध्यम से उस मशीन को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, या किसी स्वचालित निकाय के लिए रीढ़ या हड्डी की तरह कार्य करता है, इसमें निम्नलिखित अवयव है। मीन्स जो पार्ट पावर
शक्ति की अगर उत्पन्न हो गई और होने के बाद मशीन को कंट्रोल करना है तो किसी एक फीडबैक कंट्रोल के माध्यम से करते हैं। वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो पहला हमारा बात किया जाए, सेंसर आता है, नेक्स्ट आता है एनालाइजर आता है, और परिवर्तन आता है, और ड्राइवर्स आता है। मतलब 4 के माध्यम से उस पार्टों को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, स्वचालन सिद्धांत यानी ऑटोमेशन प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, तो देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो इसके प्रिंसिपल मुख्य रूप से 3 रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो पुराने प्रक्रम को समझना। पहले क्या होता है, स्वचालन सिद्धांत प्रोसेस क्या कहता है कि अगर कोई भी मशीन बनाई गई है तो उस मशीनों को पूर्ण रूप से जानकारी देना, किस प्रकार से उसका प्रोसेस है, किस प्रकार से उसका कार्य किया जाएगा, उन मशीनों के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेते हैं और करने के बाद तब उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो पुराने प्रक्रम को समझना, कौन कौन सा प्रोसेस समझा जाता है, तो दत्त या प्रदत्त विश्लेषण, वैल्यू चैन विश्लेषण, और चार्टिंग तकनीक एवं गणितीय मॉडलिंग। यानी 3 प्रोसेस को हमें अच्छी तरीके से चेक किया जाता है कि किस प्रकार से उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस है पुराना वाला। नेक्स्ट, प्रक्रम का सरलीकरण करना कि जो जिस प्रकार से पहले हमें असेंबली कर रहे हैं उनको थोड़ा चेंजेबल कर दिया जाए, मतलब आसान तरीके से बनाना। नेक्स्ट, प्रक्रम को स्वचालित करना कि जो उस प्रोसेस को क्या एक श्रमिकों के माध्यम से कर रहे हैं उनको ऑटोमेशन के थ्रू कार्य को संपन्न करवाया जाए। ये हमारे ऑटोमेशन के सिद्धांत कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, स्वचालन की नीतियां कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो इनको निम्नलिखित नीतियां हैं। तो पहला हम देखते हैं प्रक्रम की विशेषताएं और संयुक्त प्रक्रम, सतत प्रक्रम, प्रक्रम का एकीकरण और नम्रता में बढ़ोतरी और सुधार किया हुआ मटेरियल हैंडलिंग एवं भंडारण और ऑनलाइन निरीक्षण और प्रक्रम नियंत्रण एवं बढ़ोतरी और संयंत्र नियंत्रण और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड उत्पादन। यानी स्वचालन की नीतियां इतनी प्रकार की पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए कि स्वचालन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो स्वचालन के निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। तो पहला हमारा आता है नियत स्वचालन, जिनके माध्यम से कोई प्रोसेस कंप्लीट हो और कंप्लीट होने के बाद कुछ समय तक वो रुके, वो नियत स्वचालन के अंदर है। योजना योग्य स्वचालन, कोई पार्ट कंप्लीट हुआ फिर उसके बाद दूसरा पार्ट आ गया, योजना युक्त। और नम्य एवं लचीला स्वचालन को थोड़ा रुक रुक के अगर कार्य करे और प्रॉपर तरीके से कार्य करता रहे तो नम्य एवं लचीला स्वचालन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, स्वचालन की आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है कम श्रमिकों की आवश्यकताओं के लिए, जहां कम श्रमिक की लगे वहां पे हम ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट, श्रमिकों की लागत को कम करने के लिए और कार्य दशा में सुधार करने के लिए, कोई प्रोसेस ज़्यादा हार्ड है उनको आसानी से करने के लिए। नेक्स्ट, उच्च गुणवत्ता करने के लिए और अधिक कम सुगम उत्पादन के लिए और कार्य दशा में सुधार करने के लिए। यानी यहाँ पे हम स्वचालन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, तो लाभ हमारा आता है गुणवत्ता में सुधार और रोजगार में सुधार और कार्य एवं घंटों में कमी और दुर्घटनाग्रस्त मानव क्षति में कमी। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, हानि कौन कौन से होते हैं, तो हानि हमारा देखेंगे मानव कौशल में कमी और बेरोजगार बढ़ाना और दक्ष संचालक की आवश्यकताएं और प्रारंभिक एवं अनुरक्षण लागत उच्च होती है। यहाँ पे ये अनुरक्षण यानी ऑटोमेशन के डिसएडवांटेज पाए जाते हैं। यहाँ पे हम आप लोग को गाइस काफ़ी कम समय है और काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको रिकवर करना है, केवल मैं पढ़कर ही आपको बता रहा हूँ। कोई भी टॉपिक यहाँ पे डिसएडवांटेज, एडवांटेज, हानि, लाभ है तो यहाँ पे आप लोग को स्वयं देख सकते हैं, देख कर समझ जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, कटाई टूल के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो ये मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला आता है हमारा घुमाऊ दिशा। घुमाऊ दिशा क्या होता है कि कारखंड को रखकर अगर घोड़ीय दिशा में हमारा कोई कारखंड पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमारा किसके अंतर्गत आता है, घुमाऊ दिशा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, चिप्स निर्माण। चिप्स निर्माण हमारा क्या होता है कि अगर कोई भी कारखंड को बनाया जा रहा है और ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में अगर कारखंड पर ऑपरेशन करें और करने के बाद वो आगे बढ़ता रहे तो चिप्स, जिसे बोलते हैं हम, चिप्स के आधार पर अगर ऑपरेशन कर रहा है चिप्स निर्माण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, वर्कपीस दिखाया गया है और वर्कपीस के ऊपर हम टूल का यूज़ कर रहे हैं और टूल दिखाने के बाद आपका छोटे छोटे चिप्स दिख रहे हैं, तो ये हमारा चिप्स निर्माण के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट आता है चिप लोड क्या होता है। तो चिप लोड का हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि प्रत्येक काटने वाले दांत द्वारा दूर की गई सामग्री की मोटाई को प्रतिशत फीट या चिप लोड कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ चिप लोड हमारा क्या होता है कि जब हम किसी कारखाने पर ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद जो जो चिप्स होती है वो कितनी मोटी कट रही है वो हमारा चिप लोड के अंतर्गत आता है। तो बस गाइस आई होप कि आप लोग को यहाँ पे सीएनसी मशीन के जितने भी टॉपिक बताए गए ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।